हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में 10 क्वेश्चन तक एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए थे। ये जो क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल के थे। तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। देखो, मैंने 11 क्वेश्चन लिख रखा है स्टूडेंट। द पॉइंट -5, 2 एंड 2, -5 लाई इन द। ठीक है, तो देखो जब तक कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखो, तो हमने एक बना दिया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा एक बना दिया एक्स एक्सिस। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है। एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब पॉइंट प्लॉट कर, पॉइंट पुट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब पॉइंट पुट करते हैं, तो प्लॉट करेंगे तब एग्जैक्ट पर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब यहां देखो पॉइंट, देखो क्या है, -5, -2 कौन सा होगा, x की वैल्यू -5 मतलब ये नेगेटिव x। ठीक है, और 2 मतलब दिस होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, तो ये जहां पर टच करेगा ये आ जाएगा पॉइंट। ये कितना होगा, -5, 2। ये पॉइंट कौन सा होगा, -5, 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये -5, 2 हो गया। और 2, -5, x की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या है, -5, मतलब जहां दोनों पे मीट करेंगे ये फोर्थ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर लाइन बना लो स्टूडेंट, और ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं वो आ जाएगा 2, -5। ये पॉइंट कौन सा होगा, 2, -5। तब हम अपना जो क्वेश्चन आंसर पूछ रखा वो बता सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकंड में पढ़ रहा है, फोर्थ में पढ़ रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे दोनों पॉइंट्स, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट कर लेते हैं। ये बोल रखा है इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, एक पॉइंट P दे रखा है। देखो इसको पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, तो इसको भी हटा देते हैं। तो देखो पॉइंट P है, ठीक है, और ये बोल रखा है जो पॉइंट P है, ठीक है, फ्रॉम x एक्सिस से 5 यूनिट पर है। ठीक है, फ्रॉम x एक्सिस से 5 यूनिट पर, कहीं भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। मतलब x से कितना डिस्टेंस पर है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। सपोज करो ये मैंने पॉइंट यहां पर ले लिया, सपोज 5 के डिस्टेंस पर, मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा तो ये पॉइंट हो जाएगा ये। तो ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 5 यूनिट पर है। ये पॉइंट हमने मान लिया P। ठीक है, पॉइंट क्या मान लिया, P। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये पॉइंट मान लिया P है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने x, हमें नहीं पता x कितना है, लेकिन x से कितने डिस्टेंस पर है, 5 डिस्टेंस पर है। मतलब जो y होगा वो क्या होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, 5, मतलब ये कहां पर कट करेगा, 5 पर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। मतलब x एक्सिस से 5 यूनिट पर है, 5 डिस्टेंस पर है, तो ये कितना को है, 1, 2, 3, 4, 5 पे ही तो आएगा। इतनी बात समझ में। ठीक है, और ये पॉइंट क्या, इधर भी देखो, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, तो इधर भी तो पॉइंट होगा। ये पॉइंट देखो, ये क्या बोल रखा है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस 5 यूनिट, मतलब जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, 5 यूनिट। सपोज करो ये 3 मान, सपोज करो 3, तो ये कितना है, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर भी लाई कर रहा है। पॉजिटिव पर बोला होता है, इधर हम पॉइंट लेते कहीं। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में, ऑन x एक्सिस। देन पॉइंट P हैज बोल रखा है x कोऑर्डिनेट इज -5। जरूरी नहीं है x कोऑर्डिनेट माइनस, यहां पर भी हो सकता है, तो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता था स्टूडेंट यहाँ पर।
यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी। ये डिस्टेंस लेकिन 5 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। फिर y कोऑर्डिनेट इज 5 ओनली, y कोऑर्डिनेट केवल 5 ही होगा, जरूरी नहीं है। ये पॉइंट इधर भी हो सकता था, क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो ये तो पॉइंट इधर भी हो सकता था ना, इधर भी पॉइंट हो सकता था। मतलब ये पॉइंट सब, ये देखो परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो ऐसे बनेगा। सही से बना लेते हैं, आप स्केल का यूज करिएगा स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ ये भी पॉइंट हो सकता था, और ये पॉइंट की लेंथ कितनी है, ध्यान से। अब देखो परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट भी हो सकता था P, और ये x माना, और ये क्या है -5, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, 5। चाहे इधर लो चाहे इधर लो, हमेशा ये लेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 5 यूनिट ही होना चाहिए, 5 यूनिट, ठीक है। तो हमें बताना है कि y के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं। जो y होगा क्या हो सकता है, अगर ये कोऑर्डिनेट लेगा तो y क्या होगा, 5 होगा। अगर नीचे लेते हैं तो ये y क्या होगा, -5 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो यही चीज पूछ रखा है। तो देखो y कोऑर्डिनेट इज 5 और -5, तो दोनों में से दोनों हो सकता है, 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है? वैसे अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बोल देता तो इधर भी वही आता, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है या पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, हमारा y कोऑर्डिनेट वही आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये अपना 13 क्वेश्चन है। ये बोला था ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट दे रखा है 0,0, 3,0, b 3.4 दे रखा है, 3,4 दे रखा है, 0,4 दे रखा है, एंड एट ज्वाइनिंग, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापेजियम एंड रोम्बस। तो चलो देखो स्टूडेंट प्लॉट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने जैसे ये आपका y एक्सिस बनाया, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस बनाया, ठीक है। तो ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे पॉइंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये भी बना -1, -2, -3, -4, ठीक है। -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब यहां देखो पॉइंट पुट करो, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, 0,0, क्या आएगा 0,0। ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट क्या आएगा 3,0, 3,0। ए जो आएगा वो आएगा 3,0। बी आएगा तुम्हारा 3,4, 3,4, ये आएगा 3,4, ठीक है। ये आ गया आपका 3,4, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये आ जाएगा 3,4, ये आया 3,4, ठीक है। ये आएगा 3,4, ये कौन सा है, बी, ठीक है, बी, ठीक है। अब इसको अभी बोला नहीं है ज्वाइन करने के लिए, सारे पॉइंट हम बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, सी क्या है, 0,4 है, ये सी है 0,4, ठीक है। सारे पॉइंट पता चल गए स्टूडेंट, सबको ज्वाइन कर लो, सबको ज्वाइन करेंगे। तो देखो इसको ज्वाइन करो, ठीक है, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, समझ में आ जाए ये, ठीक है। ये कौन सा फिगर बन रहा है स्टूडेंट, तो आई थिंक रेक्टेंगल बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ये भी लेंथ कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 4 यूनिट, 4 ही तो है। और इसकी लेंथ कितनी है, 4 यूनिट, और ये सब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सब परपेंडिकुलर होगा। अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, और ईच एंगल 90 है, तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो ये हमारा जो डायग्राम बन गया वो किस शेप का बन गया, रेक्टेंगल बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो हमारा रेक्टेंगल मिल रहा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो इसको मिटाना पड़ेगा हमें, तो पॉइंट प्लॉट करना है स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं। तो इसका पता चल गया, ये वाले भी सारे पॉइंट पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। ये क्या दे रखा है, तो ये हम बना लेते हैं पॉइंट सारे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स डैश, ये एक्स और ये
वाई डैश, ठीक है। सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है तुम्हारा 0, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और ये -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। अब सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करिएगा सारे, ठीक है, तब एग्जैक्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखो -1, देखो पी पॉइंट क्या है, -1, -1, -1, तो देखो -1, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, पी पॉइंट होगा -1, ठीक है। फिर क्या आएगा, क्यू पॉइंट कहाँ आएगा, क्यू पॉइंट 3, -4, 3, -4, 3 x की वैल्यू 3 और ये -4, तो ये आ गया तुम्हारा ये पॉइंट, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा पॉइंट। तो ये पॉइंट आ गया 3, -4। ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, क्यू पॉइंट है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। फिर आर पॉइंट कौन सा है, आर पॉइंट 1, -1, ये आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा आर पॉइंट है, आर क्या होगा 1, -1, ठीक है। एस पॉइंट क्या है स्टूडेंट, -2, -3, तो x की वैल्यू -2 और ये -3, तो ये आ जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा ये आ जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा एस पॉइंट, ठीक है। एस पॉइंट क्या हो गया, -2, -3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। एंड टी पॉइंट क्या होगा, टी -4, टी पॉइंट होगा -4 और 4, तो -x की वैल्यू -4 और 4, y की वैल्यू 4, तो ये आएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये पॉइंट आ जाएगा समथिंग ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया टी पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम है टी और ये -4, 4 ये पॉइंट होगा, ठीक है। सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए स्टूडेंट, ये बोला ना, ये पॉइंट पी क्यू आर एस टी आर द प्लॉटेड इन द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन पॉइंट इन द 4th क्वाड्रेंट, मतलब इसमें 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 1st, 2nd, 3rd एंड ये 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं स्टूडेंट, आर एंड क्यू हमारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, आर एंड क्यू, ठीक है, आर एंड क्यू। तो बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हमारे आर एंड क्यू ही पॉइंट तो दिख रहे हैं हमारे पास आपके 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। यही बोला ना 4th क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल रखा है, तो 4th क्वाड्रेंट में ही तो है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट 15 क्वेश्चन है हमारा, दे रखा इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं एंड क्यू के कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, देन एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू। एब्सिसा का मतलब क्या बोल रहा है, एक्स की बात कर रहा है, ये एक्स वाई है, ये एक्स एंड वाई है, तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू बोल रहा है। तो एब्सिसा ऑफ पी, तो पी का एब्सिसा कितना है स्टूडेंट, -2 है, तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, एब्सिसा ऑफ पी मतलब -2, फिर माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू, एब्सिसा ऑफ क्यू कितना है -3, तो माइनस साइन देखो इसकी वैल्यू क्या है -2, फिर माइनस, ठीक है, फिर एब्सिसा ऑफ क्यू कितना है -3 है, तो फाइनली हमारे पास क्या -2 -1 प्लस 3 मतलब 1 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। यही पर ऑर्डिनेट की बात करता है, ऑर्डिनेट ऑफ पी माइनस ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो यही पर चेक कर देता ऑर्डिनेट, ठीक है, चेंज कर देता हूं मैं, कुछ भी बन सकता है स्टूडेंट, ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ पी माइनस ऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है, इसका मतलब y की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इसका आंसर ये होगा फाइनल, ठीक है। बाकी मैं चेंज करके बता रहा हूं कि कुछ भी पूछ सकता है स्टूडेंट। तो ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पी कितना हमारे पास 3 है, ठीक है, माइनस एंड ऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना है स्टूडेंट 5 है, तो आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 3 - 5 कितना हो गया -2, तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ये होता है, ठीक है। इस केस के लिए ये होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो
तो आई थिंक सब बच्चे समझ गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, ये भी हमारा हो गया, तो इसको मिटा ही देते हैं। तो ये है हमारा, इफ पी के कोऑर्डिनेट दे रखा, क्यू दे रखा, आर दे रखा, एस दे रखा और ओ दे रखा, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज एंड आर। इसमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा? तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा? जहां पर y की वैल्यू 0 हो। मतलब प्लॉट करके देख सकते हैं, जहां पर y 0 होगा वो पॉइंट कौन सा होगा? एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट y की वैल्यू 0 है? कौन कौन सा है 0? मतलब ये है, यहां पर y की वैल्यू 0 है, यहां पर भी y की वैल्यू 0 है। तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे O एंड Q जो होगा हमारा, तुम्हारा ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पर होगा। जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है। नहीं बिलीव हो रहा तो प्लॉट कर लेते हैं। चलो प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट करके देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। प्लॉट करते हैं, तो यहां पे देखो प्लॉट कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट है। तो यहां पे देखो ये क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -2, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। 2 3 4, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश, ये x हो गया और ये x डैश, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। अब पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो 5,1 पहला पॉइंट क्या है? 5,1। तो 5,1 कौन सा पॉइंट आएगा? ये आएगा, ठीक है। ये P पॉइंट है, ये क्या है? 5,1 है, ठीक है। इतनी बात समझ में, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 1, ठीक है। अब Q पॉइंट क्या है? 8,0, 8,0, ठीक है। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0, ये आ गया पॉइंट 8,0। ये कौन सा पॉइंट है? Q पॉइंट है, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है? 0,4, 0,4 ये होगा, ठीक है। 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो r है ये 0,4। s कितना होगा? 0,5, ये जो होगा s पॉइंट 0,5, ठीक है। एंड o कितना होगा? o फॉर ओरिजिन बोल रखा है, ये क्या? 0,0, ठीक है। r प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। अब यहां पर देखो, देखने से लग रहा है कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट है। देखो ये एक्स एक्सिस है, इस पर पॉइंट कौन कौन से है? देखो कौन कौन से लाई कर रहे हैं इस पर? ओ लाई कर रहा और क्यू लाई कर रहा। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ये ऐसे सही था, ओ एंड क्यू एंड ओ था हमारा आंसर। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। अब क्या बोला है? एब्सिसा ऑफ पॉइंट इन द इज पॉजिटिव, मतलब एब्सिसा क्या है? पॉजिटिव है। एब्सिसा के मतलब बोल रहा है एक्स की वैल्यू कहां कहां पॉजिटिव होती है। तो देखो यहां पर इसी ग्राफ पेपर से देख लेते हैं। आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करिएगा स्टूडेंट, देखो। तो एब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहां कहां पॉजिटिव होती है? ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहां कहां होती है? या तो इसमें होती है, देखो इसमें पॉइंट क्या होंगे? एक्स एंड वाई पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इस वाले में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नहीं, माइनस एक्स माइनस वाई दोनों नेगेटिव होता है। इस वाले में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होता है एंड वाई की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और एब्सिसा का मतलब क्या बोल रहा है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू किसमें किसमें पॉजिटिव है? इसमें तो पॉजिटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव। देखो एक्स पॉजिटिव है यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एब्सिसा किसमें पॉजिटिव होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ में एब्सिसा क्या होगा? ठीक है, पॉजिटिव होगा। अगर मान लो एब्सिसा यहाँ पर बोल देता नेगेटिव, तो नेगेटिव किसमें होता है? यहाँ पर पॉजिटिव की जगह क्या लिख देता? पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव बोल देता। तो क्या करते हैं स्टूडेंट? नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? देखो नेगेटिव यहां पर भी है, नेगेटिव यहां पर भी। कौन से सेकंड और थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो सेकंड और थर्ड में हमारा क्या होता है? जो एब्सिसा होता है नेगेटिव होता है। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अगर मान लो ऑर्डिनेट की बात करता है,
ऑर्डिनेट पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, ऑर्डिनेट पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, तुम्हारा सेकंड और फर्स्ट में, क्योंकि देखो y की वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव, बाकी सब क्या नेगेटिव है। तो ऑर्डिनेट जो होता है पॉजिटिव किस में होता है, आपका सेकंड में और फर्स्ट में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और बोल देता ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव किसमें होता है, नेगेटिव मतलब y की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है, देखो इसके नीचे होता है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ में ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये आपका 18 क्वेश्चन है। ये बोल रखा है द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव द डिफरेंट साइन विल लाई, मतलब जो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट होंगे उनके डिफरेंट साइन होना चाहिए, वो बताना है। मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब उसका पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव होना चाहिए, एक का पॉजिटिव है तो एक का निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो देखो पहले हम देख लेते हैं, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स वाई, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। इसमें x की वैल्यू निगेटिव है -x और y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू निगेटिव, मतलब इसमें दोनों निगेटिव है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव, x माइनस वाई। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे बताना डिफरेंट साइन होना चाहिए, द ऑर्डिनेट एंड, देखो दोनों के डिफरेंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का डिफरेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो डिफरेंट किसमें, देखो इसकी माइनस है तो इसकी प्लस है, इसकी प्लस है तो इसकी माइनस है, बट यहाँ पे दोनों प्लस है और यहाँ पे दोनों निगेटिव है, तो हमें डिफरेंट साइन के बारे में बात कर रहा है। तो डिफरेंट साइन कौन कौन होंगे, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, क्योंकि देखो यह -x है और ये +y है, ये +x है -y है। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड एंड फोर्थ, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है स्टूडेंट। अगर यही पूछ दे, डिफरेंट ना पूछ दे, सेम पूछ दे, बोल देता पॉइंट व्हिच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव द सेम साइन, तो सेम साइन किस में आता है, फर्स्ट एंड थर्ड में। क्यों, क्योंकि देखो दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव है, तो दोनों का सेम साइन है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है। डिफरेंट के जगह पर सेम साइन बोल दे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि मतलब वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।